फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास अक्सर हस्बैंड वाइफ को लड़ते झगड़ते देखा होगा। और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि अगर दो बर्तन एक साथ रहेंगे तो वो खटकेंगे ही, क्योंकि ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जो हैं वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रोज़मर्रा के ये छोटे मोटे झगड़ों को लेकर क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है और वो कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है और बात बात पर ताने देती है। और क्या इस बेसिस पे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है? तो फ्रेंड्स, आज के इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के चलते आप तलाक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसका नाम है डॉक्टर बागेश कुमार मिश्रा वर्सेस रिंकी मिश्रा। इस केस में हस्बैंड वाइफ की 2015 में अयोध्या के एक मंदिर में शादी होती है और शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में रोजमर्रा के छोटे मोटे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जो हस्बैंड है वो कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करता है क्रुएल्टी के ग्राउंड पर। और यहाँ पे हस्बैंड का कहना होता है कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे अपने फैमिली मेंबर से मिलने से मना करती है और रोकती है, और मैं अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए भी मेरी वाइफ जो है वो मुझे रोकती है। और सिर्फ यही नहीं, हस्बैंड ने फिजिकल असोल्ट के एक्यूजेशंस भी अपनी वाइफ के ऊपर लगाए होते हैं। और हस्बैंड का कहना होता है कि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठे केसेस फाइल किए हैं, जैसे कि 498A की एफआईआर फाइल की है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया है, और सिर्फ कोर्ट में ही नहीं बल्कि मेरे वर्क प्लेस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल की हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड कहता है कि मेरे साथ मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी हुई है, तो इस बेसिस पे मुझे डिवोर्स मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे हस्बैंड का ये भी कहना होता है कि 2015 में जब हमारी शादी हुई तो वो जोर जबरदस्ती से मेरी शादी हुई थी, मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहता था। तो अब यहाँ पे वाइफ का कहना होता है कि हमारी कोई जोर जबरदस्ती से शादी नहीं हुई थी, इसने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी की थी और ये जो सारे एक्यूजेशंस मेरे ऊपर लगा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है और ये झूठे इल्जाम लगा के कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा हस्बैंड है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और जब तक हमारा तलाक नहीं होगा वो उससे शादी नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरे ऊपर अलग अलग एक्यूजेशंस लगा के मुझसे तलाक लेना चाहता है। तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की डिवोर्स की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बाद फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन से हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे हस्बैंड का कहना होता है कि फैमिली कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फैमिली कोर्ट में सारे सबूत भी पेश कर दिए थे कि मेरे साथ मेंटल क्रुएल्टी और फिजिकल क्रुएल्टी होती है, तो मेरे साथ हुई क्रुएल्टी को फैमिली कोर्ट ने इग्नोर किया है। और जो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ की है, काफ़ी सारे केसेस जैसे कि 498A मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ किए हैं, उससे ही मेंटल क्रुएल्टी प्रूव होती है, क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ ये काफ़ी सारी झूठी कंप्लेंट्स फाइल की हैं। और इसके साथ साथ फैमिली कोर्ट ने ये भी इग्नोर किया है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे वर्क प्लेस पर आके मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स के सामने मेरी इंसल्ट करती है और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है। तो यहाँ पे जो मेरी वाइफ के एक्शंस हैं, जो मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट्स फाइल की हैं और जो मेरे ऊपर डिफेमेटरी एक्यूजेशंस लगाई हैं, उसके बेसिस पर मुझे तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्रुएल्टी हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये सवाल था कि ये जो सारी चीज़ें हस्बैंड ने कही हैं क्या ये क्रुएल्टी के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं, और इनके बेसिस पे हस्बैंड को डिवोर्स दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट रिलाई करती है समर घोष वर्सेस जया घोष के केस पर। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इलेबोरेट किया है कि मेंटल क्रुएल्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और मेंटल क्रुएल्टी आखिर क्या होती है। तो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में क्रुएल्टी को दिया गया है एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, और जो ये क्रुएल्टी है वो 3 तरीके की होती है: फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी और फाइनेंशियल क्रुएल्टी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजन होती है मेंटल क्रुएल्टी को लेकर। तो मेंटल क्रुएल्टी वो क्रुएल्टी होती है जहाँ पे आपका स्पाउस आपके साथ कुछ ऐसा करता है और वो लंबे समय से ऐसा कुछ करता आ रहा है जिसकी वजह से आप इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब आप अपने स्पाउस के साथ रह ही नहीं सकते, तो वो एक मेंटल क्रुएल्टी होती है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिंगल इंसिडेंट हुआ है या कभी कभार छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो मेंटल क्रुएल्टी नहीं मानी जा सकती। क्रुएल्टी का मतलब ये नहीं है कि एक बार हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और उसके बाद आप कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि हमें डिवोर्स दिया जाए। क्रुएल्टी का मतलब है कि काफी लंबे टाइम से आपको कोई परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनालाइज किया और ये रियलाइज किया और ये कहा कि इस केस में हस्बैंड वाइफ काफ़ी सालों से एक साथ रह रहे हैं और इतने सालों में से हस्बैंड कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट ऐसा शो नहीं कर पाया कि उसके साथ लंबे समय से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे। हर हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। कोई भी जो रिलेशन है वो परफेक्ट नहीं होता और कोई भी फेरी टेल मैरिज नहीं होती है। और ये जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं ये लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होते हैं। तो जो हस्बैंड ने एलिगेशंस लगाई हैं वो बहुत ही जनरल और वेग हैं। तो ये जो हस्बैंड ने एक्यूजेशंस लगाई है उनको हस्बैंड प्रूफ नहीं कर पाया है और ये इनफ नहीं है क्रुएल्टी को प्रूव करने के लिए और इन बेसिस पे तलाक नहीं दिया जा सकता। और इसके साथ साथ हस्बैंड ने कोई भी स्पेसिफिक एविडेंस नहीं दिया है कि उसकी जो वाइफ है वो उसके कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली के सामने उसको इंसल्ट करती है। तो इस केस में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मेजर इशू नहीं है। और रही बात फॉल्स केसेस की, फॉल्स कंप्लेंट्स की, तो यहाँ पे जो फॉल्स केसेस की बात है जैसे कि 498A का केस है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या फिर जो भी कंप्लेंट वाइफ ने फाइल किया अपने हस्बैंड के खिलाफ वो अभी प्रूफ नहीं हुई है। उसके रिगार्डिंग जो केस है वो ऑलरेडी चल रहा है जो कि डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये कहना कि ये जो एक्यूजेशंस हैं, ये जो केसेस हैं वो झूठे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उनका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो कहती है कि फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है और यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो उस हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट करने से मना कर देती है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कैसे छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े हैं उनको लेकर अगर हस्बैंड डिवोर्स लेने के लिए जाता है तो उस बेसिस पे डिवोर्स नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।